वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब व क़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन व क़ाल तबारक व तआला अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल मर्उ मअ मन अहब्बह व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान सदक़ नबियुनल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात शौक़ से मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। इतने आस्ता आवाज़ से पढ़ रहे हैं कि अफसोस हो गया मुझे बहुत, इसलिए मैं भी रुक गया। मैंने आपको ज़ौक़ से शौक़ से ये नहीं कहा कि मेरा नारा लगाओ या अपने लीडरों का नारा लगाओ। मैंने कहा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें, ऊंची आवाज़ से पढ़ें। शाबाश। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल क़दर हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, स्टेज पर बैठे हुए बड़े बड़े हज़रात मौजूद हैं। उनके सामने मुझ जैसे एक नालायक तालिब इल्म को यहाँ बयान करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हज़रात का हुक्म था तो मैं भी चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का कलाम महफूज हो गया है, फिर उनके असातिज़े किराम को, फिर वालिदैन को, फिर उन लोगों को भी जिनकी जानी माली ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये इस काबिल बने कि अल्लाह ने आज इनको हाफिज़ कुरान बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े हनफी इमाम गुज़रे हैं। आखिरी उम्र थी, तकरीबन 2 से 3 साल रह गए थे। हज़रत ने पूरा कुरान हिफ़्ज़ फरमा लिया। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ, बढ़ापा भी था। किसी ने ख्वाब में देखा कि हज़रत आपके साथ क्या मामला हुआ हिसाब व किताब के वक्त। फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत कर दी। फरमाया वजह क्या है, कोई ऐसा अमल? फरमाया और अमल तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो आखिर में मैंने 2 साल जो मेरे रह गए थे उसमें मैंने कुरान हिफ़्ज़ किया, बढ़ापे के अंदर अल्लाह का कलाम सीने में महफूज किया। अल्लाह ने इनामन मुझे बख्श दिया और मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। कुरान बहुत बड़ी दौलत है मेरे प्यारों। कुरान की इतनी अज़मत है, इतनी शान है। अल्लाह ने आज इन मासूमों के दिलों में अपना कलाम महफूज फरमाया। कायनात की सबसे बड़ी डिग्री है ये, ऐसी डिग्री है कुरान अज़ीम व शान और हदीस मुबारका कि ये हमेशा है, इसको ज़वाल नहीं है। ये कब्र में भी साथ, मौत के वक़्त भी साथ और कल क़यामत के दिन भी साथ है। इस तरह का नहीं है भाई। अगर आपने डॉक्टरी की डिग्री ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, वकालत की डिग्री ले ली, सियासत और दीगर चीज़ों की डिग्री ले ली, याद रखना ये एक ज़रूरत है, आर्जी चीज़ है। रिटायरमेंट के बाद ये घर के अलमारियों तक महदूद हो जाएगा, इसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कुरान आपके ज़बानों पर है, आपके सीनों में है, हदीस मुबारक का आपके सीनों में है, आपके ज़बान पर है, याद रखना दुनिया में भी आप मुअज़्ज़ज़ हैं, नज़र के वक़्त भी आप मुअज़्ज़ज़ हैं,
कब्र में भी आप मुअज़्ज़ज़ हैं और कल क़यामत के दिन भी आप मुअज़्ज़ज़ होंगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ कुरान को अल्लाह ताला ने दुनिया में जो एजाज़ात दिए वो तसव्वुर से बाहर। लेकिन आज मुझे एक अफसोस है, हुक्मरानों से भी, इदारों वालों से भी, आप मुसलमानों से भी। वो अफसोस ये है, आज मुझे किसी ने वीडियो भेजी, हमें भेजते रहते हैं ताकि हम उसको मंजर आम पर लेकर आएं और लोगों को समझाएं। फितनों का दौर है, दज्जाली दौर है, इंटरनेट का दौर है। कुफर अपना काम दिखा रही है, मोहम्मदी अपना काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फलाने इलाके में क्रिकेटर, फलाने इलाके में क्रिकेटर, अभी कहीं कोई क्रिकेट का गेम हुआ, उसमें कुछ खिलाड़ी जो थे उनके नाम आ गए, वो ऊपर आ गए, तो तमाम मीडिया उनके घर के बाहर खड़ी है, उनको खुशखबरियां दे रही है, दुनिया को बता रही है। वो आवाम भी मिठाइयाँ लेके जा रही है, आवाम भी आर लेकर जा रही है। अजीब महल्ला निकला हुआ है, तूफान बरपा है, गाने लगे हुए हैं, तमाशा है। अगर उनकी इतनी कद्र मंजिलत है, जिस चीज की कोई हैसियत ही नहीं है, आज हाफिज कुरान के गले में हार, ए लोगों तुमने क्यों नहीं डाले? क्या कुरान की यही हैसियत रह गई थी? हाफिज कुरान की यही हैसियत है? तुम इनको कुछ भी ना दो, तुम इनकी तरफ ना देखो, तुम इनसे भला नफरत करो। लेकिन रब का फैसला यह है, जब यही मासूम बच्चा अपने घर से निकलता है ये इरादा लेकर कि मेरे दिल में अल्लाह का कलाम महफूज होगा, हदीस मुबारक महफूज होंगी, रब कायनात बराह रास्त फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जाओ फलाने दरवाजे पर मेरा छोटा मासूम बंदा मेरे कलाम को सीने में महफूज करने जा रहा है, अपने पर इसके कदमों के नीचे बिछा। तुम न डालो, तुम क्रिकेटरों के लिए मुबारक, तुम पाकिस्तान के अदाकाराओं के लिए मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इनके लिए दुनिया में अवार्ड का ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और कल क़यामत के दिन 3 मुख्तसरन अर्ज करता हूं कि क़यामत के दिन इनको क्या अवार्ड देंगे। न वज़रा के पास, न बादशाहों के पास, न अफसरों के पास, न इंजीनियरों के पास ये नेमतें होंगी जो इन हाफिज कुरान लोगों के पास होंगी। पहला एजाज़ हाफिज कुरान का ये है कि अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमाएंगे, फलाना हाफिज कुरान, उसको मेरे दरबार में हाजिर करो। हाफिज कुरान को लाया जाएगा, फिर हाफिज कुरान के वालिदैन को लाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर क़यामत के दिन नूर के ताज रखे जाएंगे, जिन ताजों की रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। आज तुम अपने लीडरों को भला हीरे और जवाहरात और सोने के वो पहनाओ, कोई नवाज शरीफ को पहना रहा है, कोई जरदारी को आजकल खान का तोती बोल रहा है, कोई उसको पहना रहा है। ये खाक है और खाक हो जाएंगे, लेकिन हाफिज कुरान हमेशा बुलंद रहेगा। इनकी कोई हैसियत नहीं और न इन लोगों से हम मरगूब हैं। कोई किसका कितना नारे लगाए, तोती बोले, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सर पर हुजूर की सुन्नत, जिसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत है, खुदा की कसम इन लीडरों की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। हमारे अकाबिर ने बड़े बड़े को ठोकरें मारी हैं, जिनके सामने दुनिया कुफर झुकता है, जिनके पूजा करते हैं। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, पूरा आलम कुफर अफगानिस्तान में आया इस दाढ़ी पगड़ी के गर्दन को झुकाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सर पर हुजूर की सुन्नत ये पगड़ी है, चेहरे पर दाढ़ी है, ये झुकने के लिए नहीं आई है, ये अंग्रेजों की गर्दनों को झुकाने के लिए आई है। हमें बड़े बड़े लोग झुकाने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह हम झुकने वाले नहीं, तुम्हें झुका कर रखेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा ने कुर्बानियां दी, कैसर और किसरा को पांव के नीचे रौंद दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर उलमाए देवबंद ने अंग्रेज को शिकस्त दी। हजरत शेखुल हिंद की तारीख पढ़ो, हजरत मदनी की तारीख पढ़ो, हजरत लाहौरी की तारीख पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अंग्रेज नहीं झुका सका, आज उनके वारिसों को भी अंग्रेज झुकाने की हिम्मत नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को झुकाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी इख्तिदार पर
दाढ़ी पगड़ी वाला मुल्ला मौजूद है और अमेरिका दुम दबा कर वहां से भाग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान की बरकत है, ये हदीस की बरकत है, ये सहाबे किराम की कुर्बानियों की बरकत है। अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं झुका सकती। दूसरी शान हाफिज कुरान की सिफारिश करेगा दुनिया में। आजकल देखे अदालतों के बाहर, कभी ये सुना था कितने गरीब लोग अदालतों में बंद हैं, जज कभी गए उसको कहे कि जरा दस्तखत कर। ये अदालतें इसलिए होती हैं कि वो जाके लीडरों के सामने सर को झुकाए, ओ जजो तुम सिर्फ मौलवियों के लिए तकड़े हो, तुम आसिया मलऊना को रिहा करने के लिए तकड़े हो, तुम मौलवियों को हथकड़ियां लगाने के लिए तकड़े हो, लेकिन तुम लीडरों के सामने गीदड़ बने हुए हो। तुम्हारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद नहीं झुके। देवबंद का एक बहुत बड़ा नाम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा दिया था कि अंग्रेज की नौकरी करना हराम है, इस्लाम के साथ बगावत के मुतरादिफ है। हजरत को अंग्रेज जज ने कराची में तलब किया और हजरत देवबंद से चल पड़े। कफन साथ रखा हुआ है। खालिक दीना हाल में जब पहुंचे, अंग्रेज जज वहां मौजूद, उलमा मौजूद और वकील मौजूद, हजरत मदनी भी मौजूद। जज ने कहा, मदनी तूने यह फतवा दिया है? फरमाया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फतवा दिया है। फतवे पर कायम हो? कायम हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें पता है इसका इंजाम क्या होगा? हाँ मुझे इसका इंजाम पता है। तुम्हारे हाथ में कलम हिल सकता है, वहां फांसी का जो फंदा है वो हिल सकता है। मैं ये सारा काम सोचकर अपने साथ देवबंद से कफन लेकर तेरे अदालत में पहुंचा हूं। तू फैसला कर, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे सामने और तुम्हारे आकाओं के सामने झुकने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। हमारे अकाबिर ने कुर्बानियां दी हैं। आज ये सिफारिशें, ये ड्रामे तुम देख रहे हो सारे मुल्क के अंदर, लेकिन हाफिज साहब तुझे सलाम, परेशान नहीं होना आपको, बिल्कुल ना परेशान होना। तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। खुदा की कसम तुम्हारी वजह से अल्लाह के अजाब रुके हुए हैं। मैं सवाबी एक प्रोग्राम में रात देर से पहुंचा, सुबह नींद भी बड़ी आई थी, लेकिन तहदीस बिन नियामत के तौर पे कहता हूँ, मैं अपने अकाबिर ने तहज्जुद का तरीका भी सिखाया है। चलो ज्यादा ना हो तो 4 रकातें पढ़ लिया करो शुक्राने के तौर पर। मैंने साथियों को कहा 3:30 बजे मुझे जगाना, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 3:30 बजे के बजाय 3:40 के करीब जगाया। मैं क्या वुजू किया, तकरीबन 4 बजने वाले थे, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मुझसे पहले तो मस्जिद में अंधेरे कोई हो गई नहीं, मैं पहले जाके वो तहज्जुद पढ़ूंगा। यकीन मानो मैं जब वहां मस्जिद में दाखिल हुआ, मैं देखते ही रह गया, मुझसे पहले छोटे छोटे मासूम खड़े होकर नींद की हालत में भी अल्लाह के सामने आहोजारी कर रहे थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। मैंने सोचा, रबा आज मालूम हुआ है कि तू इस कौम को, इस उम्मत को इज्तिमाई तौर पर क्यों नहीं तबाह बर्बाद कर रहा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं। पाकिस्तान में जिना, शराब, सूद, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, इंटरनेट सब चीजें आम हैं जो अल्लाह के अजाब को दावत देती हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े मनसबों पर बैठे हैं, जो दीन के खिलाफ साजिशें करते हैं, ये रात देर देर तक ये औरतों की महफिलों में बैठे रहते हैं, ये शराब नोशियों में बैठे रहते हैं। जब इधर मुअज्जिन अजान की तैयारी करता है और वो कुक्कड़ जब अजान की तैयारी करता है, तो ये बड़े लोग सो जाते हैं और उस वक़्त ये मासूम उठकर अपने अल्लाह के सामने आहुजारी कर रहे होते हैं। इस वजह से अल्लाह का अजाब रुक जाता है। मासूमों परेशान ना हो, क़यामत के दिन अल्लाह पाक इनको क्या एजाज देंगे। और दूसरा एजाज वो ये है कि हाफिज साहब, दुनिया में जितने मुशक्कत से तूने मेरे कलाम को अपने सीने में महफूज किया, आज मैं तुझे सिफारिश का इख्तियार देता हूं, अपने खानदान के 10 उन लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, मोहर लग चुकी है, हाफिज तेरी बरकत से
तू जिसको चाहे, ये खानदान वाले खड़े हैं 10 बंदों को लेकर पुलिस सिरात क्रॉस कराकर जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिल करा दे। ये एजाज आपके लीडरों के पास है, ये वजीरों के पास है, ये डोनाल्ड ट्रंप के पास है, ये आज के नाम निहाल लीडरों के पास है? नहीं है। ये इस मदरसे के चटाई से फारिग हुए हाफिज कुरान के पास है। तीसरा एजाज हाफिज कुरान का, अल्लाह पाक फरमाएंगे, हाफिज साहब, दुनिया में तूने जिस मुशक्कत के साथ न गर्मी देखी न ठंड, कोई खास इंतजाम भी तेरे पास नहीं था, बहुत मुश्किल हालात थे, हुक्मरान तेरे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, मोहल्ले वाले तुझे बातें सुनाते थे, और दुनिया में तूने मुश्किलों से मेरा कलाम सीने में महफूज किया, और वहां तू अपने उस्ताद को कुरान सुनाता था, वालिदैन को सुनाता था, मुक्तदियों को सुनाता था। आज मैं रब रहमान खुद तेरा कुरान सुनना चाहता हूं। अल्हम्दु से शुरू कर, सामने जन्नत के मंजिलें हैं, सीढ़ियां हैं, पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहां कुरान की आखिरी आयत होगी वहां जन्नत की तेरी आखिरी मंजिल होगी। एजाज है हुफ़ाज़ किराम के लिए कि नहीं है? रावलपिंडी के अंदर एक मुख्तसर वाक़या सुनाता हूँ। रावलपिंडी में इसी तरह जैसे मैं बैठा हूँ, इसी तरह मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, साथ मैं भी था और उलमा भी थे, काफ़ी हुफ़ाज़ थे। वहाँ पर जैसे कारी साहब अभी नाम लेंगे, फलाना फलाने का बेटा, उसकी दस्तारबंदी है, उलमा सर पर हाथ फेरेंगे। यहाँ पर तो मर्द हजरात बैठे हैं, वहाँ एक कनात लगी हुई थी, उस तरफ जो है वो औरतें बैठी हुई थी, औरतें। स्टेज सेक्रेटरी साहब एक एक का नाम लेते रहे, वो जाते रहे। एक मासूम बच्चा आया तकरीबन 8 साल का। जब उसका नाम लिया गया कि फलाना फलाने का बेटा, तो वो जो खवातीन की तरफ जगह बनी थी, वहां से एक माई ने जोरदार चीख की आवाज लगाई, एकदम सन्नाटा छा गया। सब उस तरफ देखने लग गए कि ये क्या मामला हो गया, पता नहीं हार्ट अटैक हो गया, दिमाग का रग फट गया, कोई और मसला हो गया। वो जो स्टेज सेक्रेटरी थे, वो नाजिम भी थे इदारे के, वो ज़ारो कतार रोने लग गए। फरमाया, हजरत, इन तमाम 30 हुफ़ाज़ किराम में वाहिद ये मासूम बच्चा है कि आज इस मजमे के अंदर ये अपने वालिद के दस्ते शफ़क़त से महरूम है। आज इसकी दस्तारबंदी हो रही है, इसका वालिद मनो मन मिट्टी नीचे कब्र में पड़ा हुआ है, और इसका वालिद बहुत बड़ा अफसर था, बहुत बड़ा जागीरदार मालदार था, बहुत अफसर, बड़ी डिग्रियां उसके पास, बहुत गोल्ड मेडल थे। लेकिन बाज औरतों को अल्लाह मारिफत दे देते हैं, और इसकी जो माँ है वो भी बहुत बड़े अफसर की बेटी है, नाम नहीं लेता। फरमाया, जब ये मासूम बच्चा इसकी वालदा मेरे पास लेकर आई, कहा कि कारी साहब, उस वक़्त 6 साल उम्र थी, कि ये बच्चा मैं लेके आया हूँ, इसको हाफिज कुरान बनाना है। आप कहाँ से आई हैं? मैं फलाने अफसर की बेवा हूँ, फलाने अफसर की बेटी हूँ, और इस बच्चे की माँ हूँ, ये मैं लेकर आया हूँ, खुदा के लिए इसको हाफिज कुरान बनाओ। वजह क्या है, माई क्यों बना रही हो? कहते हैं कि आज 4था दिन है, इसके वालिद फौत हो चुके हैं। जब मैंने ये इरादा किया कि इस बच्चे को मैंने हाफिज कुरान बनाना है, तो मैंने इसके चच्चों से मशवरा किया और मामूओं से मशवरा किया। तो वो आगे से मुझे कहने लगे, अच्छा तुम अब इस बच्चे को जो है वो हाफिज बनाओगे, मौलवी बनाओगे, चेहरे पे दाढ़ी आ जाएगी, सर पे पगड़ी आ जाएगी, और तुम्हारा जो खामन था इसका अब्बा, वो तो इतना बड़ा जागीरदार था, लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? तो बेगम जो थी वो औरत, उसने कहा अपने भाइयों से और अपने इस मासूम के चच्चों से कहा कि तुम्हारे भाई के पास कितना जायदाद था, आया इस जायदाद ने उसको मौत से रोका? उन्होंने कहा नहीं। हुसन था, रोका नहीं। डिग्रियां थी, उसके पास गाड़ियां, उसके पास गनमैन थे, रोका नहीं। मैं ये चाहती हूं कि मेरा मियाँ यकीनन गुनाहगार था, कभी नमाजें पढ़ता था, कभी नमाजें नहीं पढ़ता था। आज मैंने इरादा किया है, स्कूल बाद में पढ़ लेगा, पहले हाफिज कुरान बने। कारी साहब, मैं इस बच्चे को लाई हूं 2 वजह से। एक तो ये कि मेरा मियाँ यकीनन गुनाहगार था, जिंदगी भर उसने गुनाह किए होंगे। कारी साहब, जब इसकी सीने में अल्लाह के
30 पारे कलाम महफूज होगा, यकीनन रब कायनात उसके कब्र को जन्नत का गहवारा बना देंगे। होशियार औरत है कि नहीं है? अगर वो डिग्रियां दिला देती, डॉक्टर बन जाता, बाप को कोई फायदा था कब्र में? इंजीनियर, वकील, जज बन जाता, कोई फायदा था? वजीर आजम बन जाता, कोई फायदा था? नहीं। हाफिज कुरान बनाओ ताकि कब्र जो है वो जन्नत का बाग बन जाए। और दूसरी बात ये कि जब कल मेरा जनाजा उठे तो मस्जिद में ये ऐलान ना हो कि फलानी अफसर की बेगम, फलानी अफसर की बेटी, फलानी अफसर की माँ, ये ना हो, बल्कि जब मेरा जनाजा उठे तो सब लोग ये कहें कि ये फलाने हाफिज कुरान की माँ का जनाजा जा रहा है। आप अपने बच्चों को हाफिज बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। आज ऐसे नौजवान तैयार हो रहे हैं जो अपने वालिदैन का चेहरा तक देखना गवारा नहीं करते, गुस्ल देना गवारा नहीं करते। अभी मैंने एक वाकया सुनाया, इसी तरह रावलपिंडी के अंदर बैठा हुआ था क्लास के अंदर, बाहर से एक नौजवान आया, साथ चचा था, पड़ोस में था। वो क्लास के अंदर दाखिल हुआ, मैंने समझा शायद कोई शादी का कार्ड लाया होगा, कोई वलीमे की दावत कुछ। अंदर आया, मैंने कहा खैरियत से आए? भाई क्यों? कहते जी वो वालिद साहब फौत हो गए हैं, मस्जिद के खादिम और 2-3 तुलबा को भेज दें, उनको गुस्ल करा दें। ये खुद 6 भाई हैं तकरीबन और 4-5 चच्चे। मैंने कहा सुन, तकरीबन 30, 35, 40 साल तेरा बाप मुख्तलिफ मुल्कों में मजदूरियां करता रहा, तेरे लिए बिल्डिंग बनाई कि नहीं जी बनाई, जमीनें खरीदी, बड़ा घर बनाया, डिग्रियां दी, सब कुछ किया। आज तुम खुद जाके वालिद को गुस्ल दो ताकि उसकी रूह खुश हो जाए। मुझे कैसे कहते हैं उस्ताद जी, हम इसलिए गुस्ल नहीं देते कि हमें वालिद के वो मैयत से डर लगता है। क्या होता है? मैयत से डर लगता है। मेरे प्यारो, खुदा का वास्ता है, आपको अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। क्या करो भाई? कुरान पढ़ाओ। आजकल हम कुरान से खाली हो गए हैं, इसलिए आज हमारे ऊपर तरह तरह के अज़ाबात आते हैं। दुनिया की तमाम डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन कुरान और हदीस की डिग्री नहीं है तो याद रखना, कितने ही बड़ा मनसब पर बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। असल कुरान की डिग्री है। कुरान से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इन मदारिस वालों से मोहब्बत करो। आज आप इंटरनेट उठाएं, जिनको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, जिसको वुज़ू और गुस्ल के फराइज नहीं आते, जिसका चेहरा हुजूर की सुन्नत से खाली है, वो भी उलमा पर हाथ उठाकर भौंक रहा होता है, वो भी दाढ़ी पगड़ी का मजाक उड़ा रहा होता है। ईमान से बताओ, तुम्हारे जनाजे कौन पढ़ाता है? इमरान खान आता है, नवाज शरीफ आता है, जरदारी आता है, कौन आता है? यही मुल्ला। तुम्हें नमाजें कौन पढ़ाता है? जुम्मे ईदैन कौन पढ़ाता है? निकाह गमी खुशी में कौन होता है? हर काम में कहते हैं मुल्ला, सिर्फ सियासत में मुल्ला ना हो। अगर पाकिस्तान की सियासत में मुल्ला ना होता मेरे प्यारो, तो यकीन मानो आज मेरा मदरसा इस तरह आजादी से काम ना कर रहा होता, आज खत्म नबूवत का तहफ्फुज ना होता, आज मेरे सर पर पगड़ी और चेहरे पर दाढ़ी ना होती। इसी गुजरात के अंदर 25 दिन पहले मैंने बयान किया, वहां मिस्र के बड़े बड़े कारी आए थे, तकरीबन 4 कारी थे, प्यारी प्यारी आवाजें थी। मुझे उन्होंने बयान दिया, मैंने कहा कारी साहिबान ने कितनी प्यारी तिलावत की जी, बहुत प्यारी, मजा आ गया जी, स्वाद आज है, बड़ा मजा आ गया जी। तो मैंने कहा इनके चेहरे हुजूर की सुन्नत से खाली थे, इस पर भी मजा आया? सब खामोश हो गए। मैंने कहा याद रखो, ये भी इस्लामी मुल्क में रहते हैं। मिस्र के अंदर जाओ, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, मुफस्सिर कुरान, जितने भी दीनदार हैं, सबके चेहरे दाढ़ियों से खाली हैं। उसकी एक ही वजह है कि मिस्र के पार्लियामेंट में ये मौलवी मौजूद नहीं है, ये उलमा मौजूद नहीं है। मेरे वालिद साहब मिस्र गए थे, खुद वाक़या सुना रहे थे, कहते जब मैं मिस्र गया, उलमा थे मेरे साथ, दाएं बाएं सब दाढ़ी मुंडे, एक मैं एक और साथी उसकी दाढ़ी थी। कहते एक नौजवान करीब से गुजरा, कहते उसने ऐसे छलांग लगा कि मेरी दाढ़ी ऐसी पकड़ी और चला गया। कहते कुछ कह गया, मुझे बड़ा गुस्सा है, इसने दाढ़ी की तौहीन की है।
तो मैंने मिस्र के उलमा से पूछा इसने क्या कहा, तो मिस्र के उलमा रो पड़े। फरमाया हजरत इसने तौहीन नहीं की, इसने कहा कि रबा वो वक़्त भी लिया कि मिस्र के उलमा के चेहरे भी इस तरह हो जाएं जिस तरह इस बाबे की चेहरे। इन उलमा की कदर करो हर मैदान में। 7 सितंबर 1974 को खत्म नबूवत का जो मामला असम्बली के अंदर आया था, ईमान से बताओ वो उलमा की वजह से कामयाब हुआ था या ये सेकुलर लोगों की वजह से कामयाब हुआ था? हाँ बोलो किसकी वजह से हुआ था? उलमा की वजह से। मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस साहब हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, वहां बहस हुई, मुनाजरे हुए। एक तरफ कादियानियों मिर्जाइयों काफरों का एजेंट मिर्जा नासिर खड़ा था, दूसरे तरफ मोहम्मदी गुलाम देवबंद का बेटा मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद खड़ा था। सवाल और जवाब शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा नासिर हार गया। फिर दोबारा मिर्जा नासिर महजरनामा लेकर आया। 100 सवालात पर मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी जवाब महजरनामा लाया। असम्बली इस नतीजे पर पहुंची तमाम दगदो के बाद कि कादियानी मिर्जाई किसी भी लिबादे में हो वो दारा इस्लाम से खारिज है। वो दारा इस्लाम से क्या है? खारिज है, काफिर हैं। ईमान से बताओ क्या उलमा की मेहनत है कि नहीं है? 73 का आईन आपको उलमा ने दिया। बहरहाल ये सब कुछ उलमा ने दिया। उलमा की कदर करो, उलमा से मोहब्बत करो। आज काफरों के नारों के पीछे न जाओ। हम आपके खैर ख्वाह हैं और कम से कम हर साथी ये इरादा करे कि एक बच्चे को जरूर हाफिज कुरान बनाऊंगा। इंशाअल्लाह बनाओगे? जब कल आपकी नज़ा का वक्त हो, नज़ा का सांस निकल रहा हो, ईमान से बताओ ये डिग्री वाले तुम्हारे पास बैठे खड़े होंगे? मेरे पास बहुत वक्त है, बहुत बातें हैं, वक्त कम है और हजरात ने भी बयान करना है, मैंने पिंडी वापस जाना है, सुबह शाम बयानात, इसलिए गला बैठा है। आखिरी बात करता हूँ, जब नज़ा का वक्त हो तो यह हाफिज कुरान बैठा आपके पास, जब यासीन और सूरत रहमान पढ़ रहा हो तो आप पर अल्लाह की रहमत आएगी कि नहीं आएगी? और जब आप कब्र में जाओगे और यही हाफिज कुरान कब्र में उतर जाए और अपने बाप के आखिरी दीदार के लिए कपड़ा हटाए और उस वक़्त कहे रबा आज मेरा बाप तेरे सामने है, बदन में रूह नहीं है, आज मेरे सीने में तेरा 30 कलाम 30 सिपारे कलाम महफूज है। ये मेरा कमाल नहीं था, ये मेरे इस बाप का कमाल था जो मजदूरियां करता था, दिहाड़ियां करता था, लोगों के घरों में काम करता था, मुश्किल हालात से मेरा पेट पालता रहा सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे के सीने में अल्लाह का कलाम महफूज हो जाए। रबा मेरे सीने में आपका कलाम महफूज है, आज मेरा बाप तेरे सामने है। रबा इस 30 सिपारे कलाम की बरकत से मेरी बाप की बख्शिश व मगफिरत फरमा। अल्लाह पाक बख्शिश व मगफिरत फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे? जरूर फरमाएंगे। इसलिए हर साथी इरादा करे कि अपने एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। कौन कौन इरादा करते हैं? इंशाअल्लाह जरूर बनाओगे एक एक बच्चे को इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक हम सब के इस मिल बैठने को आने को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। देखो प्यारो, हम आपके खैर ख्वाह हैं, ये उलमा दिन रात लगे हुए हैं, आपका ईमान बचा रहे हैं। दूसरे तरफ नेट के जरिए से, NGOs के जरिए से, मीडिया के जरिए से आजकल तो ऐसे स्कूल कॉलेज आ गए हैं बदबख्त। मैं पूरे मुल्क में बात करता हूँ, अक्सर नौजवान आते, चेहरों पर दाढ़ियाँ नहीं होती ना कुतरी होती है। भाई ये क्या किए तूने? कहते जी वो कॉलेज में जो है वो दाखिला नहीं देते। मैंने कहा ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी और तालीम पर लानत भेज जो तुझे हुजूर से दूर करे, जो तुझे हुजूर के इश्क से दूर करे। इसलिए अपने चेहरों पर दाढ़ियां भी सजाओ। सजाओगे कि नहीं सजाओगे? हाँ, कायनात में सबसे हसीन कौन थे? ऊंचा बोलो, कौन थे? हाँ, कौन थे? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात का सबसे हसीन मुखड़ा, सबसे हसीन, जिनके लिए साहबे किराम ने कुर्बानियां दी। मुमताज कादरी और गाजी इल्मुद्दीन फांसी चढ़ गए। सन 53 में 10,000 मुजाहिदीन खत्म नबूवत ने खून बहाया लाहौर के रोडों पर। आज लोग लीडरों के लिए खून बहा रहे हैं, वहां खत्म नबूवत के लिए खून बहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुर्बानियां दी जा रही हैं।
मेरे प्यारों, इन दाढ़ियों को नालियों में ना फेंको। आज जिस गंदगी के अंदर हम अपने बच्चों को करीब नहीं जाने देते, जिस गंदगी गटर के अंदर इंसान और जानवर का पेशाब पखाना जा रहा होता है, ईमान से बताओ वहां से तुम गुजरते हो? हाँ, कोई गुजरता है? अपने बच्चों को बेचता है? या कोई कहता है जरा तबर्रुक के लिए जरा इस बच्चे को इस गटर के अंदर करो ताकि इसको तबर्रुक लग जाए? कोई करता है इसे? अगर वहां से कोई गंदगी उठा के आप पर फेंक दे, आप बर्दाश्त कर लोगे? कोई भी बर्दाश्त कर लेगा? आज हम अपने लीडरों की गाड़ियों से चपटे हुए हैं, कोई मेरी लीडर को नुकसान ना पहुंचाए। तो फिर याद रखना, इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत, ए मुसलमानों, आज तुम उस गटर और उस नाली के अंदर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम्हें तरस नहीं आता? क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? हम अपने आप को मोहम्मदी कहते हैं, इश्क की वजह से अंगूठे भी चूमते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन शक्ल सूरत हमारी यहूद और नसारा की तरह है। ये दाढ़ी मूंडना, दाढ़ी कुतरवाना, ये काफरों का तरीका है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? दाढ़ी बढ़ाओ और मूंछें कटाओ, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, ये सुन्नत है। उलमा ने लिखा है, अगर कोई कितनी ही इबादत गुजार हो, कितनी ही इबादत करे, उसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो, याद रखना ये हमेशा गुनाहगार रहेगा। क्या रहेगा? गुनाहगार रहेगा। और अगर इस हालत में मर गया तब भी गुनाहगार है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और उलमा ने किताबों में लिखी हैं, अगर कोई शख्स मर गया, उसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो, लोग उसको कब्र में उतार कर चेहरा किस तरफ कर देते हैं? किबले की तरफ कर देते हैं। फरमाते हैं हफ्ता 10 दिन बाद जाके कब्र दोबारा खोलो, कहते हैं इसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा बल्कि किबले से वापस कर दिया जाएगा। आज अगर मैं लीडर को बुरा भला कहूं तो आप गिरेबान से पकड़ लोगे। उलमा की इतनी नफरत करने लग गए हो कि हुजूर की सुन्नत को भूल गए। आज जवान अपने लीडरों की मोहब्बत में इतने आगे बढ़ गए कि इस दाढ़ी और पगड़ी को कुत्ते और खंजीर के मुंह पर लगा रहे हैं। लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बस आपसे आखिरी दरख्वास्त, आज की आखिरी बात, कि इरादा करो कि आज के बाद दाढ़ियों को नाली में नहीं फेंकेंगे, इंशाअल्लाह चेहरों पर सजाएंगे। कौन कौन कहता है कि आज के बाद दाढ़ियां नहीं कटाएंगे? तुम जब यहां ब्लेड रखते हो, तुम अपने चेहरे पर ब्लेड नहीं रखते हो, हुजूर के दिल मुबारक को जख्मी करते हो। नाराज होते हैं, खफा होते हैं, अल्लाह की तरफ से लानत बरसती है। हुजूर ऐसे बंदे को नजर शफकत से नहीं देखते जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। आप लोगों से मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए सख्त बात कह गया हूं। इरादा करो। कौन कौन कहते हैं कि आज के बाद इरादा करता हूं दाढ़ी नहीं काटूंगा इंशाअल्लाह? हाँ, हाथ खड़े करो, शर्माओ नहीं। फिर मैं एक तबर्रुक लेके आया हूं, आखिर में एक तबर्रुक लेके आया हूं। इस तबर्रुक की वजह से मेरे वालिद साहब ने कम से कम 1 लाख लोगों को दाढ़ियां रखवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और पुख्तनो तासो वाले लासुना ऊंचाता हुआ तासो बची वाले नन पगलत उलारो रावान दी अप्पल बची कंट्रोल कई अप्पल बची उलमाओ सकराओ लेके पजुड़नों के लिए उलमाओ मीना पैदा के पठान बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पठान। हाँ माशाअल्लाह, पुख्तनो तासो गैरती कौम है, तासो माने ब दुनिया नास कौ नंटोलो के डेर चेरे गैरो जंटान जोड़ी गया गजमंग पुख्ताना जोड़ी गी लिगिया गैरो नारी लगी लिगिया रे बाजरा शाय बस गए अल्लाह ना यारी गए दी दिन तहफ्फुज़ के दी उलमा तहफ्फुज़ के दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिकिरी पटकी तहफ्फुज़ के दी उलमा सकराजे मीना कवे अप्पल बची वर सकरा ले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे मुल्क के अंदर फिरकर इस तबर्रुक की वजह से मैंने कई हजार लोगों को दाढ़ियां रखवा दी। मैं पिंडी जा रहा हूँ, जाते जाते उसूली तो करूँ ना, पैसों की नहीं, कुछ उसूली करना चाहता हूँ। पहले इस तबर्रुक का दीदार करना। ये तबर्रुक मामूली तबर्रुक नहीं, ये किसी बादशाह, किसी अफसर, किसी लीडर के घर के खिलाफ का टुकड़ा नहीं है, पर्दे का टुकड़ा नहीं है। ये उस दर से आया हुआ टुकड़ा है जिस दर पर सुबह शाम 70 हजार फरिश्ते दरूद और सलाम पढ़ते हैं। पहले दीदार करो। ये सबद टुकड़ा नजर आ रहा है आपको? हैं? ये आपको और कोई नहीं दिखाएगा, यही मुल्ला बेचारा दिखाएगा जिसको ताने देते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ वाशिंगटन तक है, मुल्ला की दौड़ तुम्हारे दिलों तक है इंशाअल्लाह। नजर आ रहा है? ये इमामुल अंबिया फखरुल अंबिया
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से, ताकि हुजूर का कल्ब अतहर ठंडा हो जाए। और ऊंची आवाज से। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर के ऊपर जो गिलाफ है, ये उसका टुकड़ा मुबारक है। सब बोलो सुभान अल्लाह। नजर आ गया। और ये दूसरे तरफ बैतुल्लाह शरीफ के गिलाफ का टुकड़ा है। अब ईमान से बताओ कि ये उलमा आपके खैर ख्वाह है कि नहीं है? हैं कि नहीं है? और आपको गलत रास्तों पर लेकर जा रहे हैं। हमारे लिए डंडे खाओ, किसी के लिए डंडे ना खाओ, खत्म नबूवत के लिए डंडे खाओ। में आ गई है। हुजूर के लिए डंडे खाओ, हुजूर के लिए अपना नफ्स तोड़ो, अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देंगे। जो साथी ये इरादा करता है कि आज के बाद दाढ़ी नहीं काटूंगा, दाढ़ी से हुजूर को बहुत सदमा पहुंचता है। ये बड़े बड़े मशाइख बैठे, इनसे पूछे, अल्लाह नाराज होते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है हुजूर को कि दाढ़ी बढ़ाओ, मुझे कटाओ। हुजूर के पास कोई ऐसा शख्स आता चेहरे पर दाढ़ी ना होती, आप नजर शफकत मुबारक फेर लेते थे, नहीं देखते थे उसकी तरफ। कल क़यामत को और लंबी तवील सफर पर जाना है, वहां सारे रास्ते में वास्ता किससे पढ़ना है? हुजूर से पढ़ना है। ये लीडरों से नहीं पढ़ना। काफिरों के तरीकों को तरक करो, मुहम्मदी बनो। जो कहते आज के बाद दाढ़ी नहीं काटूंगा, दाढ़ी को नाली में नहीं फेंकूंगा, मेरा पक्का तौबा है वो अल्लाह के लिए मस्जिद में खड़ा हो जाए और मेरे पास आए, मैं उसके चेहरे पर ये तबर्रुक लगाऊंगा। शाबाश, इरादा करो, माशाअल्लाह। ऐसे नारे, गुलाम हैं, गुलाम हैं। हाँ, अब सही रसूल के गुलाम हैं। आ जाओ, करीब आओ। हाँ, दाढ़ियों वाले बिल्कुल ना है भाई, दाढ़ियों वाला कोई भी ना है। अब आप आ जाओ, ये छोटी छोटी दाढ़ियों वाले भी आओ। दाढ़ी एक मुट्ठी से कम दाढ़ी है ही नहीं। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आओ मोहम्मद, तोलबा बैठ जाएं, तोलबा इकराम बैठ जाएं, छोटे बच्चे बैठ जाएं, बड़े हजरात आए, बड़े हजरात आए भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। आओ मोहम्मद, यो जल्दी आओ। जो दाढ़ी कटवाते हैं या मंडवाते हैं वो हजरात तशरीफ लाएं जी। ये आप को अल्लाह के साथ मिला रहे हैं, हुजूर के साथ मिला रहे हैं। आओ मोहम्मद, यो हिम्मत करो, दोस्तों को न देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हिम्मत करें जी, हिम्मत करें जी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, गुलाम है, 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 गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में। नारे तकबीर। आ जाओ साथी, जल्दी जल्दी आए। शाबाश शाबाश, हिम्मत कर लें, हिम्मत कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सबकी रोज़ी के अंदर बरकत और तरक्की नसीब फरमाए। उलमा के साथ अल्लाह हम सबको मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह सबकी नस्लों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह सबके बच्चों को हाफिज बनाए, आलम दीन बनाए। भाई रास्ता दो, जल्दी जल्दी रास्ता दे दो भाई, रास्ता दे दो। जज़ाकुमुल्लाह। आ जाओ, हिम्मत करो, हिम्मत करो। ये मौके फिर नहीं आते। आज अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने अपने घर में ये इनाम से तुम्हें नवाजा है। आओ, इरादा करो, पूरी पूरी दाढ़ियां रखो। हाँ, बस तौबा करो। कब तक गुनाहें करते रहेंगे? मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें। इस हालत में मौत आ गई तो क्या करोगे? बस और जो हजरात आना चाहते हैं वो करीब आके बैठ जाए, मैं फेर दूंगा। आप बैठ जाए जी, बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। बस मेरे प्यारों, जिनके चेहरों पे ये दाढ़ियां आ गई, जिन्होंने इरादा किया है दाढ़ी एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी नहीं है। समझ आ गई? हाँ, हुजूर की सुन्नत एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी से कम नहीं है। तो सब इरादा करोगे इंशाअल्लाह। और मैं आपका मैसेज, अभी मदीना मुनव्वरा साथी मौजूद हैं, उनको पैगाम भेजूंगा कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब आशिकों का सलाम अर्ज़ करो इंशाअल्लाह।